साथ में नहीं चल रहे हो, फिर एक समय बाद बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है फिर। हाँ तो ये बोल रही 6.2 सॉल्व कर रही थी, उसके आगे नहीं की। हाँ बिल्कुल साथ में चलना, क्योंकि अगर साथ में नहीं चले तो फिर गए तुम लोग फिर से, फिर दोबारा मत बोलना फिर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन, आगे भी ट्राई किया करो ना कुछ। 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या चीज होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये होगा कि वहां पे जो स्लोप है वो क्या, जीरो है। स्लोप क्या चीज होगी, जीरो होगी। कैसे स्लोप जीरो होगी? भाई कोई भी लाइन, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। अब कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यदि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, कोई एंगल नहीं बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 0 डिग्री बना रही है मतलब टेन जीरो कितना होता है, टेन जीरो जीरो होता है, मतलब स्लोप कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ से हमको पता चलता है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, कि फाइंड पॉइंट एट विच लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप जो है वो जीरो है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x+7, ये दिया हुआ है। अब हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, पहले कैसे स्लोप निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो स्लोप निकल जाता है। ठीक है, स्लोप का इक्वेशन आ जाता है। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, ये 3x² माइनस 6x-9 हो गया। ठीक है, ठीक, और ये हमारा क्या, स्लोप का इक्वेशन आ गया। अब क्या चीज की द गिवन लाइन इज क्या, गिवन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसलिए क्या चीज होगा, ये क्या है, वाई डेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वाई डेस इक्वल टू जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, अभी मैं यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 3x² माइनस 6x-9 इक्वल टू क्या, जीरो, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x² माइनस 2x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन आया, ये नीचे चला गया, 0/3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, ये बन गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 3x+x-3 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये क्या जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉमन निकालोगे तो क्या, x-3 + 1 x-3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आया ये चीज? ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 x-3 इक्वल टू जीरो। अब या तो क्या होगा हमारा, x+1 जो है वो जीरो होगा, या x-3 जीरो होगा। तो x इक्वल टू हमको एक पॉइंट -1 मिल गया, और x इक्वल टू एक पॉइंट क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 3, ये हमारा क्या चीज है, उसके पॉइंट हो गए। ठीक है, जो बोला हुआ है। क्लियर हुआ ये? इसके बाद देखो क्या है आगे, 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, y इक्वल टू x-2 का स्क्वायर लिखा है। अब इसको पहले एक्सपैंड कर लो फॉर्मूला लगा के, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x+4, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है ये हमारा गिवन इक्वेशन है, x² माइनस 4x+4। अब हमको क्या करना है, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो y इक्वल टू 2x-4, ये हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, स्लोप का इक्वेशन निकल गया, y डेस इक्वल टू 2x-4। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कर्व है वो पैरेलल है किसके, एक कॉर्ड के, और वो कॉर्ड किससे बन रहा है, 20 और 44 से बन रहा है। 20 और 44 से एक कॉर्ड बन रहा है। कॉर्ड क्या होता है, ये सर्कल है, अब सर्कल के ये दो पॉइंट को ऐसे मिला दो। ठीक है, 20 को मिला दिए और 44 को मिला दिए, इसको बोलते हैं कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, है ना। तो ये कॉर्ड के पैरेलल है, कोई भी जो कर्व दिया हुआ है वो,
तो हम इस कॉर्ड का जो भी स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, कॉर्ड और जो कर्व है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका स्लोप यदि हमको पता चल जाएगा तो हमको इसका स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का स्लोप और ये स्लोप, इसका स्लोप दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम, इसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, देखो m इक्वल टू, एक बताया था मैं, x2 माइनस एक्स वन, सॉरी सॉरी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, ये जो है वो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, और क्या चीज है हमारा, इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, जो भी स्लोप आएगा, जो भी स्लोप आएगा उसको हम वाई डैश की जगह में रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या किए थे, इक्वल टू जीरो रख दिए थे। ठीक है, इस जगह पे हम क्या किए थे, इक्वल टू जीरो रख दिए थे। यहाँ पे 2x माइनस फोर इक्वल टू क्या रखेंगे, जो भी इसका स्लोप आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों सेम है। ठीक है, और ये स्लोप का ही इक्वेशन है तो वो रख के सॉल्व करेंगे। समझ में आया, और x की वैल्यू निकाल देंगे, बन जाएगा। अगला देखो, नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमको पॉइंट ही निकालना है, सेम तरह है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 ये दिया हुआ है। अब हम इसके स्लोप का इक्वेशन निकाल लेंगे, y डेस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 11, हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करके इसके स्लोप का इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 11 स्लोप का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या चीज है कि एक लाइन दिया हुआ है, क्या, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। समझ में आया, ठीक है। ठीक, और ये क्या चीज है, ये जो है वो टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, इसके टेंजेंट का दिया है। सिंपल क्या करना है मैं बताता हूँ, यहां से हमको निकालना है क्या, स्लोप, इस जगह से हमको स्लोप निकालना है। कैसे स्लोप निकालोगे, ये इसको, इस इक्वेशन को कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो m जो है वो क्या है, स्लोप है, और ये स्लोप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 आ गया। ठीक है, एम एक्स लिखा है, यहाँ केवल x लिखा है, तो m की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, 1x है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, स्लोप। ये जो इक्वेशन दिया है उससे हमको पता चल जाएगा कि जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये जो m दिया हुआ है, ठीक है ना, इस m के जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया। और उसी को y डेस की जगह पे पुट करना है, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू क्या, 1 रख दोगे, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-2। ये हमको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुई बात ये चीज, हेलो, समझ में आया, ठीक है। ठीक, ठीक है, इसके आगे देखो, तुम लोग बताओ क्या नहीं बनेगा, क्योंकि सब इसी के जैसे करना है। हेलो, हेलो, आ रही आवाज। हाँ, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कुछ, इधर भी जैसे इधर दिया हुआ है, देखो ये हमारा इधर 13 14 तरफ भी जो दिया हुआ है वो थोड़ा भारी भरकम इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन है इजी। देखो,
10 11 12 जो है वो तीनों एक जैसे हैं, ठीक है ना, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। उसमें क्या चीज डायरेक्ट स्लोप दिया हुआ है, डायरेक्ट स्लोप दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना पड़ता था, स्लोप निकालना पड़ता था, ठीक है। अभी हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई एक और इक्वेशन दिया रहता था, उससे स्लोप निकालते थे और निकालने के बाद उसको वाइडेस की जगह में रखते थे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप दिया हुआ है तीनों क्वेश्चन में। पहले में 10th में स्लोप -1 दिया है, 11 में 2 और 12 में 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप डायरेक्ट दिया हुआ है, केवल जो इक्वेशन है y इक्वल टू 1/x-y, या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको केवल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू में जो स्लोप की वैल्यू है वो रख देना है। जैसे यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके इक्वल में वैल्यू रख देते, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात ये चीज, ठीक है। 10 11 12 तीनों में सेम काम करना है। 13 में देखो क्या करना है, 13 जो लिखा हुआ है वो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर ये पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया है। अब देखो जो भी ये इक्वेशन दिया है उसको फिर से सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 लिखा है। डिफरेंशिएट करोगे तो 1/9 तो बाहर आ जाएगा, 1/9 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो 2x/9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1/9 पहले बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x/9 हो गया, प्लस देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/16 यहाँ से बाहर होगा, 1/16 बाहर होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy/dx होगा। समझ में आई बात ये, ठीक है। वाई स्क्वायर का क्या, 2y dy/dx होगा, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। अब हम निकालते किसकी वैल्यू है, हम dy/dx की ही वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। dy/dx की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो 2x/9 है ये उधर चला जाएगा तो -2x/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 16/2y ये भी उधर जाएगा, कैसे जाएगा देखो, 2y/16 dy/dx इक्वल टू क्या, -2x/9 आ गया, ये +2x/9 था, इधर गया -2x/9, ठीक है। अब ये जो 2y/16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, y/8 लिख सकते हैं, ठीक है। y/8 लिख सकते हैं और इसको हम उधर भेज देंगे, कैसे, 8 चला जाएगा ऊपर और y चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, ये 8 2 जा 16 तो -16x हो गया ये, और y नीचे आ गया तो ये कितना हो गया, 9y हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो हमको ये मिल गई, मतलब स्लोप का इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। स्लोप का इक्वेशन मिल गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, स्लोप का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो, ठीक, -16x/9y ये आ गया, ठीक है। अब एक बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या चीज होता है कि वहां पे जो स्लोप है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, स्लोप जो है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो dy/dx की जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। dy/dx जो है उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ 0 पुट किए तो ये कितना हो गया, -16x/9y हो गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। सिमिलरली क्या चीज होगा हमारा, पैरेलल टू y एक्सिस बोला है। अब पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास क्या दिया है, ये है ग्राफ, ठीक है। अब कोई लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन हमारे पास, ठीक है। अब देखो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या, कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, x एक्सिस से वो बना रही है क्या, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। x एक्सिस से वो क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप होगा 1090 डिग्री, ठीक है। 1090 डिग्री स्लोप होगा, और 1090 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है।
1090 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को यहाँ कैसे लिखोगे, तो इन्फिनिटी को लिखने के लिए क्या करोगे, इसकी जगह पे लिखोगे 1/0। ठीक है, 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो dy/dx की जगह क्या पुट करोगे, 1/0 पुट करोगे dy/dx की जगह। जैसे यहाँ पे अभी क्या किए थे, 0 पुट किए थे, वैसे क्या करोगे, 1/0 पुट करके फिर सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर तुम लोग का आंसर आएगा। आया समझ में ये चीज? ठीक। ठीक। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है क्या, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। अब देखो, टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या चीज है, तो सिंपल एक लाइन होते हैं। ठीक है ना, टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी जो है वो एक लाइन है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होते। तो हमको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। और लाइन का इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है y = mx + c। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पे ये जो m है उसको कई बार हम कैसे निकालते हैं, y2 - y1/x2 - इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, खैर लाइन का इक्वेशन ये है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या चीज, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, एक हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, y दिया हुआ है। ठीक है, y = क्या लिखा है यहाँ पे, x⁴ - 6x3 + 13x² - 10x + 5, ये हमको दे करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्लोप का इक्वेशन निकालेंगे। इसके स्लोप का इक्वेशन क्या, y' क्या हो जाएगा, 4x⁻³ हो जाएगा, माइनस कितना, 18x² + 26x - 10। ठीक है, +0 है ना। ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, स्लोप का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमको किस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ देखो 0 और 5 पर हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है। हमको क्या करना है, मेन हमको जो निकालना है वो क्या, लाइन का इक्वेशन। और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक तो स्लोप चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, और एक हमको c की वैल्यू चाहिए। हमको दो वैल्यूज यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एक चाहिए हमको m की वैल्यू और एक हमको चाहिए किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है, तो m क्या है, हमारा स्लोप है। और स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप 0 और 5। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू बोल रहे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या, हाँ ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमको क्या चीज मिल जाएगी, y' की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उस पॉइंट पर y' की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x जहाँ पे 0 है वहां पे हमको y' की वैल्यू मिल जाएगी। और y' ही क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, y' क्या है, हमारा स्लोप का ही तो इक्वेशन है। ठीक है ना, ठीक, जब हम किसी को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको स्लोप मिलता है। तो यहाँ देखो वाइडेस निकालेंगे हम, कैसे वाइडेस निकालेंगे, यहाँ देखो 4 × यहाँ 0 का क्यूब, ये सब 0 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। केवल यहाँ क्या बचेगा, -10 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, -10। बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे। ठीक है ना, सारा 0 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे स्लोप जो है वो कितना मिल गया हमको, -10 हमको स्लोप मिल गया। m की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई क्या, -10। ठीक है, अब हमको m की वैल्यू मिल गई है यहाँ से। ठीक है, अब हम m की वैल्यू मिलने के बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है c की वैल्यू। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और m की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमको पता है। ठीक है ना, x y और m तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करके हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x y और m तीनों की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है, तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। रख के हम c निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसी इक्वेशन में m और c की वैल्यू रख देंगे। कैसे, देखो सबसे पहले y की वैल्यू हमारे पास है 5, m की वैल्यू हमारे पास कितनी, -10, और x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 0। ठीक है,
प्लस हम यहाँ क्या किए, सी किए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमको 5, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू y इक्वल टू m की वैल्यू हमारी -10 आई थी, तो -10x प्लस सी की वैल्यू क्या, 5। ये जो है ये हमारा उस लाइन का इक्वेशन आ गया। समझ में आया क्या क्या किए, ठीक है। तो इसमें के क्वेश्चन बताओ मेरे को, पांचों बन जाएंगे क्या? कौन सा? थर्ड ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी थर्ड है। देखो y इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो वाई डेस क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख देना, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे 1 रख देना तो फिर से स्लोप आ जाएगा, जैसे यहाँ 0 रखे थे तो बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आ गई बात समझ में, ये ठीक है। तो 14 में तुम लोग चारों पांचों क्वेश्चन बना लेना, इसके बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो 15 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पे जैसे हम इधर 9 10 क्वेश्चन इधर बना रहे थे ना, वैसे ही हमको यहाँ 15 से फिर बनाना है, ठीक है। जैसे हम 9 10 क्वेश्चन बना रहे थे, देखो कैसे बनेगा। 15 क्वेश्चन में क्या है कि एक दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू x² -2x+7। यहाँ क्या करोगे, यहाँ हम y डेस निकाल लेंगे, ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे। वो हमारा आ गया क्या, 2x-2 हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। तो स्लोप हमको मिल गया क्या, 2x-2। अब हमको क्या करना है, y डेस की वैल्यू फाइंड करना है, स्लोप की वैल्यू फाइंड करना है, जो हमको दिया है। ए में क्या दिया हुआ है कि पैरेलल टू किसके हैं, 2x-y +9 = 0, इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है कौन, ये वाला जो हमारी कर्व है, ठीक है ना। ये जो कर्व है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था कि पैरेलल होगा मतलब स्लोप इक्वल होता है। पैरेलल होगा यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी, दो कर्व पैरेलल होगा, कुछ भी होगा, तो उनके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यदि हमको इसका स्लोप पता चल जाए तो मतलब हमको इसका भी स्लोप पता चल गया, ठीक है। और इसका स्लोप कैसे पता चलेगा, तो इसको चेंज कर लो किसमें, y इक्वल टू mx+c में चेंज कर लो और m की वैल्यू निकाल लो। कैसे, देखो ये -y है, इसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। -y को हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x+9 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2x+9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्लोप कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, स्लोप हमको मिल गया 2, ठीक है। अब हमको स्लोप क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। तो 2 मिलने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको क्या करना है हमको, स्लोप हमको 2 मिल गया। स्लोप 2 मिलने के बाद यहाँ क्या, इधर पे रख दोगे क्या, 2 रख दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। जब यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही यहाँ 2 रखे तो हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। x की वैल्यू भी हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, मतलब हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन मतलब हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू mx+c। लाइन के इक्वेशन के लिए तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, y इक्वल टू mx+c यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको m की वैल्यू तो पता चल गई है, m की वैल्यू हमको पता चल गई है, ठीक है। स्लोप हमको यहाँ से पता चल गया 2, यहाँ भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। c की वैल्यू निकालना है। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि हमको m x y तीनों चीज यदि पता हो, m x y तीनों चीज यदि पता हो तो हम c निकाल लेंगे। तो देखो हमको m पता है, x पता है, लेकिन y हमको नहीं पता है अभी।
ठीक है। m पता चल गया हमको, x पता चल गया हमको, लेकिन y नहीं पता है, तो y कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है सबसे पहले वाला इक्वेशन, इसको देखो, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, इस जगह पे हम x की वैल्यू रख देंगे, और x की वैल्यू रख देंगे क्या वैल्यू, ये जो 2 आई हुई है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो अब देखो हमको एम एक्स वाई तीनों चीज मिल गया, यहाँ से एम एक्स वाई मिल गया, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमको सी मिल जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे हम, ठीक है। तो एम एक्स वाई इसको जब पूरे को वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसी इक्वेशन में फिर से क्या करोगे, एम और सी की वैल्यू बस रख दोगे, तो उससे क्या होगा, हमको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आई बात ये? ठीक है। ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन बोल रहा है, ठीक है। अभी क्या था, पैरेलल था, और परपेंडिकुलर में क्या चीज होगा, ठीक है। तो देखो पैरेलल में तो हम डायरेक्ट इसका जो स्लोप आया था वही यहाँ पे रख दिए थे, परपेंडिकुलर में हमको कैसे स्लोप रखना है, देखो परपेंडिकुलर क्या होता है कि यदि दो लाइन जो है यदि परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, कल बताया था मैं। जैसे हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो होता है -1। समझ में आई बात, ठीक है। इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो होता है -1, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि इस लाइन का स्लोप जो है वो m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालना है। तो यहाँ फिर से क्या, 5y इक्वल टू क्या दिया है, 15x + 13, 5y = 15x + 13 दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y = 15/5x + 13/5, ठीक है। 15/5x + 13/5 या इक्वल को हम कंपेयर करेंगे y = mx + c से। तो m इक्वल टू क्या आया, 15/5, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, m इक्वल टू आया हमारा क्या, 3। यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारा क्या आया, m = 3, मतलब इसका स्लोप कितना है, 3 है। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, ठीक है। हमको एक स्लोप मिल गया 3, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, m1 की जगह पे रख दो 3, और m2 की वैल्यू निकाल लो, m2 की वैल्यू निकाल लो। तो m2 कितना आ जाएगा, -1/3, ये क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, m2 की वैल्यू। और ये वाले स्लोप को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख के फिर जैसा सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो बन जाएगा। ठीक है। ठीक। तो यहाँ तक तुम लोग बनाओगे क्या? ठीक है। फिर कल ये वाला एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और कल आगे ही बता देंगे। तो ये तो बन जाता है क्या, 6.4 बन जाता है क्या? 1 मतलब ये 12-15 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, उसके आगे का नहीं बनता। और 6.5 का क्या है, 6.5 बन जाता है। खुशी तुमसे? हाँ, नहीं बनता है, ठीक बता दूंगा फिर मैं। ठीक है, देख लेना, जो जो नहीं बनेगा ना तो बताना, फिर एक बार ट्राई मारना उसको, है ना। नहीं तो फिर बता दूंगा पहुंचते पहुंचते तक, है ना। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है? पूरा बोला रहा ना मैं तो। हाँ तो पूरा तो बोला रहा ना, तुम ही लोग तो बोल रहे कि हाँ सर हो जाएगा, तैयारी करके ले लो पूरा। हाँ ठीक है। तो पूरा है, कितने बजे से एग्जाम है तुम लोग, 11 बजे से है ना? 11:30 से? हाँ ठीक है।
ठीक है, तो फिर कल इसी टाइम पे क्लास रहेगी ना, 9:30 बजे रहेगी। ठीक है, ठीक, फिर कल बताता हूँ अभी। ठीक, वासु आ रहा है समझ में तुमको? आ जाएगा, आ जाएगा, समझो, है ना। चलो ठीक है फिर, है ना, कल बताते हैं।